हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की बात करें, क्लास 10 मैथ त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। ऐसे तरीके से बताएंगे ना, आप इसको भूलेंगे नहीं। बोर्ड का छोड़ो, आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। तरीका होता है बताने का। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों को चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड वीडियो लंबा ना, इसके लिए चलो वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं फ्रेंड। कह रहा है 12 मीटर चौड़ी एक सड़क के एक ओर एक मीनार है तथा दूसरी ओर एक और तो कह रहा है, एक और क्या है, मीनार है, तथा दूसरी ओर क्या कह रहा है, दूसरी ओर एक मकान स्थित है। तो चलो पहले फ्रेंड चित्र बनाते हैं। चित्र बनाने के लिए पहले एक मीनार ऐसे बना लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक मीनार बनाया है, ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने एक यहाँ मीनार बना लिया अच्छे से, ठीक है, ये बन गया मीनार। से थोड़ा सा इसको सजा देते हैं ताकि आपको अच्छा सा लगे। मीनार बन गया, ठीक है। एक और मीनार है, दूसरी ओर एक मकान है और दूसरी ओर यहाँ मकान है। कहाँ है, मान लो मकान यहाँ है, ठीक है। 12 मीटर चौड़ी सड़क के एक ओर, यहाँ पर एक 12 मीटर चौड़ी सड़क है। ये देखो, ये ऐसे सड़क है, यही मकान है। ये मान लो मकान यहाँ है, ठीक है, मकान, सॉरी। तो मकान, ये सड़क थी 12 मीटर चौड़ी, ये 12 मीटर चौड़ी सड़क है और ये मकान हो गया, ये मीनार है, ठीक है। मकान के आधार से मकान, अब देखो मकान का आधार यहाँ है। मकान के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का, ये मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, ये वाला कोण। थोड़ा सा मैं इसको दूसरे पेन से कोशिश करूंगा। ये देखो, ये कितने अंश का कोण बनाता है, ठीक है, ये बनाता है, सीधा बनाते हैं, ये आएगा ऐसे, ठीक है। कितना बनाता है, कितने अंश का कोण बनाता है फ्रेंड्स, 60 अंश का। कितने अंश का, 60 अंश का। ध्यान से देखना है, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है मकान के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश तथा मीनार के शिखर से, देखो मीनार के शिखर से मकान के शिखर का अनुमान कोण, मकान का शिखर यहाँ है तो उसका अनुमान कोण कितना बनता है, 45 अंश। यानी कहने का अर्थ है, ये देखो, ये मकान का है शिखर, तो कितने अंश का कोण बनाते हैं। इसको मैं दूसरी पेन से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ ऐसे, ठीक है। ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 45 अंश, ठीक है। अनुमान कोण 45। मीनार तथा मकान की ऊंचाई ज्ञात करो। यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों, अच्छे से समझना है, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है और उसकी भी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका एक तरीका होता है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई मान लेते हैं, इसको यक्स मान लेते हैं, तो ये भी यक्स होगा, ठीक है। अब ये देखो फ्रेंड्स, ये यक्स होगा। अगर टोटल ऊंचाई मान लेते हैं, पूरा कितना है, एच है। टोटल क्या कितना है, मान लो टोटल मान लेते हैं एच है, तो ये कितना होगा, ये होगा एच माइनस एक्स होगा। अगर ये मान लो ए है, ठीक है, ये मान लो बी है और ये मान लो सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है। तो याद रखना, ए बी कितना होगा, ए बी होगा एच माइनस एक्स, ए बी कितना होगा। तो अब यहाँ हल करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना, हल करते हैं तरीके से। तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर होगा, टोटल एच है माना है तो एच माइनस यक्स, ठीक है, आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले त्रिभुज ए डी ई में चलते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए डी ई में चलते हैं और tan 60 अंश लेते हैं। tan 60 अंश बराबर लंब, टोटल कितना है, मैंने एच माना है, लंब बटा में आधार, ठीक है। आधार कितना है, 12 मीटर दिया है ना, 12 मीटर चौड़ी सड़क थी, याद करो। मैं इसको थोड़ा सा मिट गया है, मैं यहाँ मीटर को हाईलाइट कर देता हूँ। 12 मीटर चौड़ी सड़क थी ना, ठीक है, ठीक है। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, √3 लिख लो और h अपन में 12 हो गया, तो h बराबर आ गया 12√3 आ गया, ठीक है, इतना। अब चलते हैं, अब त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। अब त्रिभुज किसने, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ लिख लिया गया पुनः त्रिभुज, अब पुनः नहीं, पुनः तो 2 बार जब जाते हैं तक। अब त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, तो लिखेंगे tan, क्या लिखेंगे, tan 45 अंश बराबर लंब, ठीक है।
तो ए बी कितना है, लंब ए बी है तो ए बी लिख लेंगे, लंब बटा आधार, आधार कितना है बी सी है, ठीक है। इसमें भी वही लिख लेते, लंब कितना था, लंब था ए डी, ठीक है। आधार कितना था, आधार था ई डी, ठीक है। चूंकि ई डी यहाँ देख लो, चूंकि ई डी और बी डी बराबर है, ई डी और बी सी क्या है, बराबर है, क्योंकि सड़क की चौड़ाई ये है तो ये भी होगा, वर्ग बन जाता है ना, क्या बनता है, रेक्टेंगल आयत बन जाता है, ठीक है। तो ये कितना है, 12 मीटर, ठीक है। चलो तो ए बी इतना इतना कितना था, अभी घटाए थे, यहाँ देखो ए बी कितना निकला था, एच माइनस एक्स, तो यहाँ लिख लेंगे एच माइनस एक्स बटा में बी सी 12, ठीक है। अब tan 45 का मान होता है 1 यहाँ है, और एच माइनस एक्स बटा में 12, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 12 कम 12 ये हो गया एच माइनस एक्स, ठीक है। 12 यहाँ लिखेंगे बराबर एच बराबर मिला था 12√3 माइनस एक्स, ठीक है। अब यक्स को इधर करेंगे तो यक्स इधर आएगा, ये 12√3 और ये 12 उधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। वीडियो में दिख रहा है, आ रहा है, नहीं आएगा तो मैं यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से ऊपर लगाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये देखो 12√3 अपने स्थान पे रहेगा, 12√3, ठीक है। ये इधर आएगा माइनस का 12 हो जाएगा, और यक्स उधर गया, यक्स बराबर हो गया 12 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 यक्स बराबर, ठीक है। अभी हमको क्या मिल गया है, अभी हमको मिल गया यक्स बराबर ये मिला है, ठीक है। अब एक चीज समझने वाली बात ये है, इसको हम समझने वाली बात है तो समझना पड़ेगा जगह का प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स याद करो, यक्स बराबर आया तो यक्स क्या है, यही है इसी, तो मकान की ऊंचाई पूछ रहा था, मकान की ऊंचाई आ गया यक्स बराबर ये आंसर हमारा आ चुका है। और यच बराबर जो पूरा पूछा था, पूरा यच बराबर 12√3 मेरा आ चुका है, ठीक है, ठीक है। सवाल में लगाते समय ये याद रखना है, ठीक है। अच्छे से उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा सा आपको पूरा दिखाए हैं, एक बार आप इस बड़े वाले त्रिभुज को ADE में जाएंगे और एक बार त्रिभुज ABC में जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसमें जाएंगे, बड़े वाले में जाएंगे तो आपका बड़ा यश यानी मीनार की ऊंचाई मिल जाएगी। जब 45 अंश वाले में जाएंगे तो ये मकान की ऊंचाई मिल जाएगी, जो कि सड़क के दोनों किनारों पर स्थित है, एक किनारे पर स्थित है, ठीक है। बीच में सड़क है 12 मीटर का। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया है, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, उनको बोलना देखिए ताकि उनके भी बोर्ड की जो प्रिपरेशन है अच्छे से हो पाए। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर ऐसे और वीडियो चाहिए, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो 3 संख्या आप गिनती में 3 लिख के भेज देना, मैं 3 वीडियो एक ही वीडियो में लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।